आज जैसा कि हरतालिका का व्रत है और ये 24 घंटे का व्रत होता है। कल हमने रात के 10 बजे भोजन करने के बाद ब्रश वगैरह करके आज सुबह से हरतालिका व्रत की तैयारी में लग गए। तो चलिए करते हैं हरतालिका की व्रत। और हमने ये देखिए बनाया अपने ही गार्डन की मिट्टी से शंकर और पार्वती। और ये शंकर पार्वती की है ये सुहाग की पिटरिया। और ये भगवान शंकर का डमरू, भगवान शंकर का डमरू। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, इनको हमने वस्त्र समर्पण कर दिए। तो सबसे पहले शंकर पार्वती जी को वस्त्र पहना देते हैं, वस्त्रों से इनको सुसज्जित कर देते हैं। शंकर पार्वती की जय। उसके बाद इनको श्रृंगार का पूरा सामान चढ़ाया जाता है। तो कंघा, मेहंदी, क्रीम पाउडर, चूड़ियाँ सब भगवान को समर्पित। सिंदूर भगवान के लिए मनोकामना के पत्ते और शमी के पत्ते, बेल पत्र इत्यादि सब भगवान को चढ़ाए जाते हैं। और सारा का सारा श्रृंगार का सामान भगवान को समर्पित। उसके बाद ये चीर है, ये माता को चीर पहना देंगे। और पहले इनको हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत से स्नान कराने के लिए ये बनाया नैवेद्य। तो प्रभु को नैवेद्य का भोग लगाए। प्रभु आपको सब समर्पित हो। और सबसे पहले भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान करा देते हैं। आम के पत्ते का बनाया वंदनवार। भोलेनाथ की जय। फिर गंगा जल से स्नान कराएंगे इनको। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊँ लोटा भरे भरे के। गंगा जल से स्नान हो गया, पंचामृत से भी स्नान हो गया और सब प्रभु को नैवेद्य समर्पित हो गए। प्रभु आपको संपूर्ण नैवेद्य समर्पित हो। भगवान आपको फल समर्पित हो। माँ गौरी आपको सिंदूर समर्पित हो। वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्र समर्पित हो। हम सुहाग लेंगे सुबह 24 घंटे के बाद। और भाई ये है पार्वती के संपूर्ण श्रृंगार का सामान। क्रीम पाउडर, बिंदी, चूड़ी, जितना कुछ भी इन्होंने दिया हमें। चूड़ियाँ हमने अपने पूरे स्टाफ को ध्यान में रखते हुए ली, छोटी बड़ी, क्योंकि कल ये प्रसाद के रूप में सबको बट जाएंगी। और सिंदूर, मेहंदी, लिपस्टिक। अच्छा, अब इसके बाद आरती प्रारंभ हो गई। हरतालिका व्रत कथा। माँ आपको बिछिया पायल भी समर्पित हो। और शंकर भगवान के लिए धोती कुर्ता और माता पार्वती के लिए साड़ी। तो मैया आपको ये वस्त्र भी समर्पित हो। उनको छुआ दें। अच्छा, अब कथा प्रारंभ करते हैं। प्रस्तावना। भादो
शुक्ल तृतीया को हरतालिका तीज का व्रत की संज्ञा से विभूषित किया गया है। इस व्रत का महत्व आज से नहीं अपितु प्राचीन समय से है। इसका मुख्य कारण ये है कि इस व्रत को विवाह से पूर्व करने से मनोवांछित पति की प्राप्ति निसंदेह होती है तथा विवाहोपरांत इस व्रत को करने से स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती होती हैं तथा सभी प्रकार के दुख से दूर रहती हैं, सुख और ऐश्वर्य को प्राप्त करती हैं। निर्देश: इस व्रत को करने वाले को सूर्योदय से पहले उठकर भगवान का स्मरण कर फिर शौच, दंतवर्धन, दांत साफ करना, स्नान आदि तथा संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर के शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए और कथा सुनना भी चाहिए। अच्छा, अब आते हैं उमाशिव पूजन। व्रती को चाहिए कि निम्न क्रिया से निवृत्त होकर आचमन कर देश काल ऋतु मास पक्ष तिथि आदि का उच्चारण करते हुए संकल्प करें। आवाहन: अक्षय देवी सर्वेशे सर्वदिक्षे संस्थे अतस्य पूजनस्य प्रसन्ना च भवति। हरतालिका व्रत तथा कथा। पूजन करने के बाद कथा सुने। सूत जी कहते हैं कि मंदरा की माला से जिन पार्वती जी का केश पाश अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिवजी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की और जो शिवजी दिगंबर नंगे हैं, ऐसे श्री पार्वती जी तथा शिवजी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं कि हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत का पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से अन्न मध्य तथा अन्न रहित आप जैसे ये प्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत को जो सर्वस्व और छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद तथा इंद्रियों में धन श्रेष्ठ है। सब पुराण तथा वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बताता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वो मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास के हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से ही स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृत्तांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा कि हे नाथ, मैंने क्यों ये व्रत किया था, ये सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा कि भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और नाना प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुँचकर गांधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध चारण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुँचकर गांधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्वास्तिक रत्न, वैदुर मणि आदि की खानें भरी हैं। ये पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। इसके समस्त शिखर सदैव हिम बर्फ से आच्छादित रहते हैं, ढके हुए रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और बैसाख की दोपहरिया में पंचअग्नि तपती। श्रवण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहाँ पहुँचे। मुनि शेष नारद जी उस समय तुम्हें देखने के लिए गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्ध पार्थ आसन आदि देकर उनकी पूजा की और गिरिराज ने कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है,
आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा कि हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि वो कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को दे दें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप ये संदेश लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे देव सुनिए, मैंने अपना विवाह पक्का करा दिया है। आपका विवाह पक्का करा दिया है। उधर हिमवान से पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते हुए देख एक सखी ने पास आकर कहा, देवी तुम क्यों इतना दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूँगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा, शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन को चलो जहाँ पिता को पता न चले। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिता घर घर ढूंढ तुम्हें खोजने लगे। दूतों के द्वारा खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा कि मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि मैं अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसे सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। पत्नी आपस में जुड़े हुए हैं। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तब पूछने लगे, गिरिराज आप अपनी मूर्छा का कारण बताएं। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। ना मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया है या सिंह खा गए हैं। हाय हाय मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह के वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वो वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह पर पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीक तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रय बना लिया और मेरी एक बालूकमयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। देखो मैंने भी बालू की प्रतिमा बनाई है। आज मैं भी दिन भर ईश्वर की कृपा से मैंने कुछ नहीं खाया पिया है। जब भद्र शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधि पूर्वक पूजन किया और रात भर जाकर गीत वाद आदि से मुझे प्रसन्न करके बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा गया, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो? तुमने कहा, मेरे देवता यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुम्हें वो प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर से दो कन्याएं देखी। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और विलाप करके रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री तुम सिंह, व्याध आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आई हो? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना देते हुए कहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। तुम्हें अपने साथ लेकर घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह करा दिया। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ था। हे देवी, मैं ये बताता हूँ कि इस व्रत का हरतालिका नाम क्यों पड़ा? तुमको सखियाँ हर ले गई थी, इसी से हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब विधि भी बताइए। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है? ये व्रत कौन करे? शिव जी पार्वती से कहने लगे कि हे देवी, मैंने स्त्री जाति की भलाई के लिए ये उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वो
यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। पहले केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनाए। देखिए मैंने सुंदर सा मंडप बनाया हुआ है। उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से चंदनवार लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से मंडप लिपवाए। फिर शंख, भेरी, भृंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर जगह जगह मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, गंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र करके मेरी पूजा करे और रात भर जागरण करे। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई हैं उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर ले। इस ऋतु में जो भी फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीप पूजन कर प्रार्थना करें। हे शिव रूपणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिव स्वरूपा आपको नमस्कार है। हे शिव स्वरूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार है। हे जगदात्री आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, संसार में भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दें, मुझ पर प्रसन्न हो। इन्हीं मंत्रों से पार्वती जी तथा शिव जी का पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने तथा ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि देवें। इस तरह एकचित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वो सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख व सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है तो वो 7 जन्मों तक बांझ रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वो सदा दरिद्र, पुत्र शोक में शोकाकुल, स्वभाव की लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक को जाती है। तीज को अन्न खाने से सूकरी सुअर बन जाती है, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपनी, मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और सब खाने से मक्खी होती है। उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसीलिए हर स्त्री को चाहिए व्रत अवश्य करे। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें और पारण करें। जो स्त्री इस प्रकार का व्रत करती है वो मेरे समान पति प्राप्त करती है और जब वो मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सुजस्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत की कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने इस सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। बोलो शंकर पार्वती मैया की जय। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन विश्ववाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे, 3 रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षयमाला वनमाला रुंडमाला धारी, शंकर मृद मद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धराता, जग हरिता जग करता, दुख हरिता सुख करता, सुख पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानते अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित
से फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। मैं अपराधीहीन मति पड़ी तुम्हारी माया के जाल। मम कृत दोष न मानियो हे प्रभु दीन दयाल। हे मुकुंद गोविंद हरे नंद नंदन घनश्याम, चरण शरण में राखियो कृपा सिंध भगवान सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हे प्रभु, मुझसे जो भी गलती हो उसे क्षमा करना। दीनबंधु दीनानाथ, मैं शरण तुम्हारी। अब रात भर जागरण करना है, सुबह अन्न जल ग्रहण करेंगे। हे भोलेनाथ, हे पार्वती मैया, मेरे व्रत की रक्षा करना, सबको सुख समृद्धि देना और बार बार मुझे इसी तरह मिलती रहना। बोलो शंकर पार्वती मैया की जय। मेरा सुहाग हमेशा बनाए रखना। मेरा मन हमेशा मेरे पति के चरणों में ही लगा रहे, उनके अलावा कहीं और भटके नहीं। मेरे बच्चों को सुख समृद्धि देना, सद्बुद्धि देना, धन देना चाहे ना देना, लेकिन सद्बुद्धि देना। सब पूरे परिवार में हमेशा प्यार बना रहे। अपनी मेहनत की कमाई का खाएं, किसी दूसरे का धन कभी लाने का भी प्रयास ना करें। ऐसी मेरे बच्चों में सद्बुद्धि बनाए रखना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे।